हेलो वेलकम गाइस। स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी मीडियम एग्ज़ाम में। और आज हम बात करने वाले हैं, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आई है सशस्त्र सीमा बल एसएसबी कांस्टेबल की। और इसका जो फॉर्म है वो 21 मार्च 2026 से भरना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें हम बात करेंगे कौन कौन सी पोस्ट निकली है, उसकी पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो फिलहाल तो इसके अंदर हम बात करेंगे कौन कौन से लोग इसमें भर सकते हैं, ठीक है, और कौन कौन सी पोस्ट और कौन कौन लोग भर सकते हैं, बस उसके बारे में बात करेंगे। तो ये नोटिफिकेशन आई है एसएसबी के द्वारा। तो उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट इसके अंदर है: एसएसबी एएसआई, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, ऑपरेटिव थ्रेडर, ठीक है, टेक्निकल टेक्नीशियन और डेंटल टेक्नीशियन। उसके बाद फिर इसके अंदर 7 पोस्ट है और 21 तारीख से स्टार्ट है, 20 तारीख चौथा महीना, मतलब 20 अप्रैल तक है ये, ठीक है। तो ऐसे करके 1 2 3 4 4 है। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको एक एक करके बनाऊंगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम एसएसबी एएसआई, रेडियोग्राफी, फार्मासिस्ट, ऑपरेटिव थिएटर और टेक्नीशियन, डेंटल टेक्नीशियन के बारे में। इसके अंदर 7 पोस्ट हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अगर मैं नोटिफिकेशन की बात करूँ तो 22 पेज है, इसको थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। तो इसमें कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया। और नोटिफिकेशन में क्या है: भारत सरकार गृह मंत्रालय, मतलब होम मिनिस्ट्री की लेवल की जॉब है ये। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफी, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो ये है पोस्ट, ठीक है। और अब भर कौन कौन सकते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी सीट किसके लिए रिजर्व है। तो इसके अंदर टोटल पोस्ट 7 ही पोस्ट है। इसके अंदर जनरल कैटेगरी में 2 पोस्ट है, ठीक है। किसके लिए? एसएसबी के लिए और रेडियोग्राफी के लिए, ठीक है। एसएसबी रेडियोग्राफी के लिए 2 पोस्ट है और फार्मासिस्ट के लिए 1 पोस्ट है, ठीक है। और ऑपरेशन थ्रेटन टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है, असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। ये तो हुई जनरल कैटेगरी की, ठीक है। और रेडियोग्राफी में ही 3 पोस्ट है, एक है 2 है जनरल के लिए, एक है एससी के लिए, तो टोटल 3 पोस्ट है। और फार्मासिस्ट के लिए जनरल में 1 पोस्ट है और एसटी में 1 पोस्ट है, तो टोटल 2 पोस्ट है। और ऑपरेशन थ्रेड और टेक्नीशियन में एक जनरल के लिए है, एक ही जनरल के लिए है। और सेम डेंटल टेक्निकल के लिए एक है, ठीक है। तो टोटल 7 पोस्ट हो गई। अब इसके अंदर कौन कौन से लोग भर सकते हैं वो देखेंगे हम। ये सारे नोट्स पढ़ सकते हैं पर कोई फ़ायदा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता दूंगा। जो अच्छा, इसका पे स्केल जो है जितने भी हैं, किसका? रेडियोग्राफी का, फार्मासिस्ट का और डेंटल टेक्निकल और ऑपरेशन टेक्निकल का। इसका जो बेसिक पे स्केल है वो लेवल 5 का है, ठीक है। जिसमें आपकी मैट्रिक्स कहाँ तक हो सकती है, 29,000 से 90,000 तक के अराउंड हो सकता है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एसएसबी के लिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, रेडियोग्राफी के लिए क्या है, एज रहेगी उनकी 18 साल से 27 साल तक के बीच में, 12th पास फ्रॉम किसी बोर्ड से होनी चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, ठीक है। किसमें? मेडिकल में मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और या रेडियोग्राफी फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, 1 ईयर का एज ए रेडियोग्राफर, एज ए रेडियोलॉजी इमेजिंग सेंटर, ठीक है। और जो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, या तो वो वहीं से किसी भी इंस्टीट्यूट से होगा, तो या तो सेंट्रल बेस होगा या तो स्टेट बेस होगा, मतलब सेंटर इसको रिकॉग्नाइज करेगी या तो स्टेट, उसी की मान्यता है, ठीक है। और आगे बात करें हम किसकी,
असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेस्ट की, तो उनकी भी एज है 18 से 27 है, 12th पास होना चाहिए, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी में, ठीक है, 2 साल का, और कोई भी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो सेंटर या स्टेट हो, सेंटर या स्टेट, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ ड्यूरिंग ऑफ 1 ईयर का एक्सपीरियंस एज ए फार्मिस्ट, मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। बेडेड का मतलब होता है, बेडेड का मतलब हो गया मेरे ख्याल से ये ऐसे हॉस्पिटल जिसमें 100 बेड हो, ये बस मेरा मानना है, बाकी ये आप देख लेना या फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि इसका तो मुझे भी ये पता नहीं, ठीक है। तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो किसी भी इंस्टीट्यूट से हो जो रिकॉग्नाइज हो, सेंटर से या तो स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। अब आते हैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इनकी भी एज 18 से 27 होनी चाहिए, 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, डिप्लोमा होना चाहिए 2 ईयर का, ठीक है, और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 ईयर का एटलीस्ट, ठीक है। और फिर वही वाली बात, किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, वो रिकॉग्नाइज हो सेंटर से या तो स्टेट से। दो और असिस्टेंट्स, अच्छा ये मैंने बता दिया ना, सेम सेम इसका भी है, नहीं इसका अलग है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, इसकी एज क्या है 27, वो 28 से 28 कह रहा हूँ 18 से 27 ईयर के बीच में होनी चाहिए, 12th पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, डिप्लोमा होनी चाहिए इन डेंटल हाइजीनिस्ट ऑफ ड्यूरेशन 2 ईयर, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, या तो सेंट्रल लेवल या तो स्टेट लेवल, ठीक है, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, इससे रजिस्टर हो वो इंस्टीट्यूट, वर्किंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए मिनिमम 1 ईयर का, ठीक है। तो मतलब इनका जो भी जो भी इनकी इस फील्ड है, जैसे मान लो ये डेंटल से रिलेटेड है, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो उनसे रिलेटेड 2-2 ईयर का आपके पास कोर्स होना चाहिए, प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ऑलमोस्ट तो मैंने एवरेज समय मैंने ऐसे ही देखा है, इसमें डेंटल के लिए 2 ईयर का डिप्लोमा और 1 ईयर का एक्सपीरियंस, ठीक है। ये टेक्निक ऑपरेशन थिएटर के लिए है, तो इसके अंदर भी 2 ईयर का डिप्लोमा, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और दोनों किससे होने चाहिए, स्टेट से या सेंटर से रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होने चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा नोटिफिकेशन 1, ठीक है, जिसके अंदर मैंने बात की 4 पोस्ट के बारे में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, और देख लेते हैं, पहले हमने तो ये तो देख ली, अब इसके अलावा और कुछ भी होगा, हाँ ये रहा, एज रिलैक्सेशन, तो किन के लिए एज रिलैक्सेशन, किन के लिए, एस टी SC ST के लिए 5 ईयर का, OBC के लिए 3 ईयर का, और एक्स सर्विसमैन 3 ईयर आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर फ्रॉम द एक्चुअल एज, 3 साल के लिए वो एक्स सर्विसमैन जो भी है मिलिट्री सर्विस, वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट अब बताता हूँ, इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो ये अलग करती है और पोस्ट से, जो भी हमारे अदर पोस्ट होते हैं SBI को छोड़ के। देखिए पहले इसके अंदर 5 ईयर का रिलैक्सेशन किसको मिलता है, कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरली बीन डोमिसाइल, इसके पास डोमिसाइल है यूटी का, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का और लद्दाख का, ठीक है। पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 1989, ठीक है। इसके अंदर के ये जो गैप है, इस गैप के अंदर का किसी के पास भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है जम्मू और कश्मीर का, उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, ठीक है। छठा क्या है, जो भी जम्मू कश्मीर का है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बिन डोमिसाइल इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ड्यूरिंग द पीरियड 1 ये किस चीज़ के लिए, अच्छा वो जर्नल के लिए, जो ऊपर वाला है ये वाला वो जर्नल के लिए है, OBC के लिए
5+5 8 ईयर का रिलैक्सेशन है। ST/SC के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। किन बच्चों के लिए? उन बच्चों के लिए जो जम्मू कश्मीर या लद्दाख इन राज्यों से आते हैं, जिनके पास उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और कब से किस पीरियड से 1980 से लेके 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 1989 तक के बीच में। ठीक है, तो ये है। और अनरिजर्व 8वां क्या है? चिल्ड्रन एंड डिपेंड ऑन विक्टिम किल्ड, जो मारे जा चुके हैं इन 1984 के राइट्स में। अनरिजर्व कौन से? अनरिजर्व चिल्ड्रन किसके लिए? ये है उन बच्चों के लिए जिनके माता पिता, मतलब जिनके पेरेंट मारे गए हैं 1984 के राइट से मारे गए हैं, उनको मिलेगा 5 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है, ये जनरल वालों के लिए है, और ऐसे ही OBC और ST/SC वालों के लिए है। ठीक है, तो ये स्पेशल रिलैक्सेशन है इनके लिए, जिनके माँ बाप, मतलब जिनके पेरेंट मारे जा चुके हैं। ठीक है, और चिल्ड्रन में भी देखो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है ना, स्टार, तो इसका गैप पॉइंट जो स्टार है इसका मतलब ये रहा। चिल्ड्रन मीन सन इंक्लूडिंग अडॉप्टेड सन, वो बच्चे जिनको अडॉप्ट किया गया है, जिसमें सन भी आते हैं, डॉटर भी आती है। या फिर डिपार्टमेंट फैमिली मेम्बर मीन्स, इनका मतलब होता है कि इनके फैमिली मेम्बर जिनके राइट्स में मारे गए हैं, ठीक है, इनके फैमिली मेम्बर्स के स्पाउस के चिल्ड्रंस या ब्रदर्स, चिल्ड्रंस में आ गए ब्रदर्स या सिस्टर्स, इन केस ऑफ अनमैरिड हो, ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, हु वर होली डिपेंड, जो पूरी तरह से डिपेंड हैं किन पे? ऑन द गवर्नमेंट सर्विस पे, एट दिस ऑफ हिज और हर किलिंग इन द राइट्स। ठीक है, जो लोग या उनके माता पिता, कुछ कोई भी उनको पेरेंट हो जो मारे गए इस राइट्स के अंदर, वो भी इसको फिल कर सकते हैं। तो ये है SSB का, जो बिल्कुल ही अलग करता है सबसे। ये आपने बहुतों में कम, बहुत पोस्ट, जितनी पोस्ट आई हो उनमें से कम ही देखा होगा कि ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी रिलैक्सेशन मिलती है, जबकि इसके अंदर सिर्फ 7 पोस्ट है। ठीक है, ये तो मैंने एक के बारे में बताया। ठीक है, अभी दूसरे के बारे में बताऊंगा। तो ये तो ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, 12 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, तो दूसरे के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। तो 7 है तो ऑलमोस्ट 7 वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, और मैं दूसरी वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।